हेलो गाइस, दिस इज अंकुर कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर। कहाँ पे? इन एटमॉस्फेयर। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, चैप्टर 10 एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर कहाँ पे होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर। और एटमॉस्फेयर में जब हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम डेफिनेट सी बात है, हम एयर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, क्या क्यों बोल रहा है ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि देखिए ये अर्थ के दो सरफेस हैं। यहाँ पे जब प्रेशर डिफरेंस होगा यहाँ पे और मान लीजिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। हमने क्या पढ़ा कि एयर जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर तो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है और वर्टिकली भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो अब अभी हम पहले वर्टिकल वेरिएशन के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रेशर में वर्टिकल वेरिएशन जो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल वेरिएशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या कह रहा है ये, इन द लोअर एटमॉस्फेयर में क्या है, द प्रेशर डिक्रीजेज रैपिडली विद हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। अगर ये हमारा अर्थ का सरफेस है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है एयर का प्रेशर कम होता जाता है, ये तो हमें पता ही है। समझ गए? इसी वजह से पहाड़ों पे ठंड ज़्यादा होती है, हवा ठंडी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एयर थिन होती है। तो एयर जब थिन होगी तो उसकी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कैप्चर करने की कैपेसिटी वो भी कम हो जाएगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत कम होगा वहाँ पे, है ना। तो इसलिए वहाँ पे एयर जो ठंडी होती है, ठंड टेम्परेचर जनरली सरफेस के मुकाबले, सी लेवल के मुकाबले वहाँ ऊपर ऊंचाई पे टेम्परेचर कम होता है। ये बात यहाँ पे समझ आ गया। अब ये कह रहा है कि द लोअर एटमॉस्फेयर में जो वो टेम्परेचर वो प्रेशर जो कम हो रहा है, ऊपर ये समझाएंगे हाइट के साथ। ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका एक पैटर्न भी तो होना चाहिए, कोई रेट भी तो होना चाहिए। जैसे हमने जब अर्थ का क्रस्ट के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अर्थ के क्रस्ट के जब अंदर जाएंगे हम तो टेम्परेचर बढ़ता है। एक रेट दिया था हमने कि हर 1 किलोमीटर के बाद, हर 100 मीटर के बाद इतना टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे यहाँ पे भी एक रेट है। क्या है वो? द डिक्रीज अमाउंट टू अबाउट 1 MB, 1 मिलीबार होता है फॉर ईच 10 मीटर। हर 10 मीटर पे 1 मिलीबार टेम्परेचर जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। समझ रहे हो? अगर सी लेवल पे 1013 है तो एक 10 मीटर ऊपर जाती है 1012 हो जाएगा, 10 मीटर और ऊपर जाएंगे 1011। इस तरीके से हर 10 मीटर पे 1 मिलीबार टेम्परेचर घटता रहता है। लेकिन ये जनरल है, ये जनरल एजम्पशन है। हर जगह जरूरी नहीं कि इतना ही हो, किसी जगह पे लोकल फैक्टर्स भी वेराई करते हैं, किसी जगह पे ज्यादा हो जाता है, किसी जगह पे कम हो जाता है। ठीक है, किसी जगह पे 1 किलोमीटर तक तो इसी रेट से चल रहा है, 1 किलोमीटर बाद एकदम से रेट चेंज हो जाता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। समझ रहे हो? ये हमने एवरेज लिया हुआ है, जनरल लिया हुआ है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, इट डज नॉट ऑलवेज डिक्रीज एट सेम रेट। हमेशा सेम रेट पे डिक्रीज नहीं करता, ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे एवरेज लिया हुआ है। जनरली इतना होता है, जनरली ये होता है कि हर 10 मीटर पे 1 मिलीबार टेम्परेचर जो है वो प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, फिगर 10.1 दी हुई है हमारे एनसीईआरटी में। क्या है उसमें फिगर में? गिव्स द एवरेज प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये एवरेज प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बता रहा है। कितना? एट सिलेक्टेड लेवल्स ऑफ एलिवेशन टू स्टैंडर्ड, अलग अलग लेवल्स पे। क्या कह रहा है ये? सिलेक्टेड लेवल्स, अलग अलग लेवल्स पे जो एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड में किसी भी एटमॉस्फेयर में अलग अलग लेवल्स पे जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर और प्रेशर का एवरेज है वो दिया हुआ है। मतलब किसी भी लेवल पे, अगर मान लीजिए 1 किलोमीटर ऊपर एवरेज, मतलब अगर हम यहाँ से सरफेस से 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहां पे इस रूल के हिसाब से, और हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, टेम्परेचर भी कम होता जाता है। वो भी हमने बताया हुआ कितना होता है, लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ हमने। उस रूल के हिसाब से हम ये देखेंगे कि हर कितनी ऊंचाई पे कितना टेम्परेचर और प्रेशर कम या ज्यादा होता है। क्या कह रहा है? सी लेवल पे कितना है? 1013.25 तो प्रेशर है और 15.2 एवरेज टेम्परेचर रहता है सी लेवल पे। जनरली ये रहता है। लोकल जो एस्पेक्ट्स है वो तो वेरी करेगा ही। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे कितना होगा? 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे प्रेशर इतना आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आ गया? 898.76 मिलीबार। और टेम्परेचर कितना हो गया? 8.7।
1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाने के बाद देखो प्रेशर भी घट गया और टेम्परेचर भी घट गया 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे। वहीं पे अगर हम 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे पहुंचेंगे तो प्रेशर और कम हो जाएगा 540.48 और टेम्परेचर भी कम हो जाएगा -17। 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे 5 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर हम जाते हैं यहाँ से तो टेम्परेचर जो माइनस में पहुंच जाता है, -17 हो जाता है। समझ गए? उसी तरीके से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे प्रेशर तो बहुत कम हो गया है, 265 MB रह गया है और टेम्परेचर -49.7 पहुंच गया है। समझ रहे हो? तो क्या पढ़ा अभी हमने इसमें? हमने बस ये पढ़ा कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे क्या होगा, एयर प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है, एयर प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, मतलब नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है। मैंने ये बताया आपको, एनसीईआरटी ने ये बोला। क्या आपके मन में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि अगर ऐसा है, अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है ऊपर प्रेशर कम है तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हाई प्रेशर नीचे हो गया, लो प्रेशर ऊपर हो गया। तो एयर हमेशा फ्लो करती रहनी चाहिए ऊपर से नीचे तक, करती रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ आपको। अभी हम आगे पढ़ते हैं क्यों नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी क्या बोल रही है? द वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। यहाँ पे एक टर्म आई है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट। क्या होता है वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट? हमने भी क्या पढ़ा? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है प्रेशर में डिफरेंस। वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब है नीचे से ऊपर वर्टिकली प्रेशर में डिफरेंस, मतलब अर्थ के सरफेस पे प्रेशर ज्यादा है, ऊपर कम है। तो ये क्या है? वर्टिकल। ये वर्टिकल है, प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे इसको। समझ गए? अगर नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर में डिफरेंस आएगा तो उसको वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। अगर सरफेस के एक प्लेस से दूसरी प्लेस हॉरिजॉन्टल ऐसे लीनियरी प्रेशर में डिफरेंस आएगा, मान लीजिए यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसको हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। तो क्या कह रहा है ये कि वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बहुत ज्यादा होती है हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स से। नीचे वर्टिकली जो है प्रेशर में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, उतना हॉरिजॉन्टल डिफरेंस नहीं होता प्रेशर में। हॉरिजॉन्टल ग्रेडियंट फोर्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी वर्टिकल ग्रेडियंट फोर्स होती है। बावजूद इसके बावजूद भी हम विंड्स फील करते हैं, हवा को चलते फील करते हैं हॉरिजॉन्टली। वर्टिकल करंट्स हम उतने ज्यादा फील नहीं करते, उतने ज्यादा नहीं चलते हैं। अगर इस रूल के हिसाब से हम चलें कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक जा रही है तो 24 घंटे एक सर्कुलेशन चलते रहना चाहिए कि हवा नीचे से ऊपर तक जाती रहे। क्यों? क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है। लेकिन बट इट इज जनरली बैलेंस्ड बाय नियरली इक्वल एंड अपोजिट ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक दूसरी शक्ति भी काम कर रही है, दूसरी फोर्स भी काम कर रही है जो इसको वर्टिकल प्रेशर ग्रेडियंट को कैंसिल कर देती है, बैलेंस आउट कर देती है। वो कौन सी? हमारी हमेशा की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स। ये करंट्स चले जाए ऊपर क्योंकि प्रेशर डिफरेंस है, लेकिन ग्रेविटी रोके रखती है इसको। समझ गए? समझ गए? ऐसा नहीं है कि जाते नहीं है, जाते हैं। जब बहुत ज्यादा इंसुलेशन होगी, हवा बहुत ज्यादा फैल जाएगी, क्योंकि जब इंसुलेशन ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो हवा का क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। हवा का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? फैलेगी। तो होते हैं, वर्टिकल मूवमेंट होती है, लेकिन जब बहुत ज्यादा इंसुलेशन होने के बाद जनरली नहीं होती। समझ गए? आगे क्या कह रहा है? However, we do not experience strong upward winds. Hence, we do not experience strong upward winds. क्यों? ग्रेविटी की वजह से हम स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड्स एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। जो विंड्स चलती हैं वो हॉरिजॉन्टल ही चलती हैं, ज्यादातर अपवर्ड नहीं चलती हैं। समझ गए? ये समझ आ गया? ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया है। ठीक है, छोटा टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अगर इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।